हेलो डियर स्टूडेंट, कमिंग टू द क्लास। आइए हम सभी क्लास 12th की फिजिक्स से, और टॉपिक है आपका चुंबकीय द्विध्रुव। हम लोग देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव? आपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता था? जब समान परिमाण और प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिए जाए, तो यहाँ पे चुंबक में भी क्या होता है, नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की पोलरिटी क्या होती है, चेंज होती है। नॉर्थ पोल की पोलरिटी को ध्रुव सामर्थ्य को प्लस से दिखाते हो और साउथ पोल की पोलरिटी को माइनस से दिखाते हो। यहाँ पे चुंबक की प्रभावी लंबाई हो गई, इन दो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की क्या हो गई, दूरी हो गई। तो आप कैसे करेंगे? समान सामर्थ्य के दो विजातीय चुंबकीय ध्रुवों को, समान सामर्थ्य के दो विजातीय, विजातीय मतलब क्या, नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने पर बने निकाय को क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव या मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, एक आपका एक चुंबक ये हो गया, इसका नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, अब दूसरे चुंबक का आप क्या ले लोगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये जो सिस्टम आपका बनेगा, नॉर्थ पोल की पोलरिटी प्लस में है, साउथ पोल की पोलरिटी क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पे ये दोनों कितनी दूरी पे, आपके कितनी दूरी पे, आर दूरी पे आ गए। तो ये सिस्टम आपका चुंबकीय द्विध्रुव कहेगा। ठीक है, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक बाह्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है और उस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। और यह बल आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अणुओं में भी, परमाणुओं में भी क्या होती है, मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम संख्या आती है। इसका मतलब उसमें भी क्या करता, पोलरिटी काम करती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, ऊपर होती है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है, एक ऑर्बिटल में। तो इस तरह से वहां पर भी मैग्नेटिक डाइपोल काम करेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ। ध्रुव सामर्थ्य या पोल स्ट्रेंथ
किसी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा, चुंबक का दो ध्रुव, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उसके पास अगर आप किसी दूसरे चुंबक का नॉर्थ पोल या साउथ पोल आप ले जाओगे तो पहला वाला चुंबक दूसरे वाले चुंबक पे एक बल क्या करेगा, लगाएगा। एक बल लगा करके क्या करेगा, उसको या तो दूर हटाएगा या तो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो किसी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा किसी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा एक अन्य चुंबक के ध्रुवों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो जितने बल के द्वारा पहला चुंबक दूसरे चुंबक के ध्रुवों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वह बल क्या कहलाएगा, ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। ध्रुव सामर्थ्य या पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। चुंबक के नॉर्थ पोल की ध्रुव सामर्थ्य प्लस साइन के द्वारा व्यक्त की जाती है और साउथ पोल की ध्रुव सामर्थ्य माइनस साइन के द्वारा। चुंबक के उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल की ध्रुव सामर्थ्य धनात्मक तथा दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य माइनस चिन्ह के द्वारा क्या की जाती है, व्यक्त की जाती है। ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। मात्रक एम्पियर मीटर। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ध्रुव सामर्थ्य एक अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी। अब आप निकालेंगे क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ ए रॉड मैग्नेट, यानी ये आपका क्या हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल और दोनों के बीच की प्रभावी लंबाई आपकी क्या हो गई, एल हो गई। इसका ध्रुव सामर्थ्य दोनों का बराबर होगा, जितना इसका पावर होगा उतना इसका पावर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन इंटू क्या हो जाता है, स्मॉल एम इंटू 2n, जहाँ पे कैपिटल एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, जहाँ पर कैपिटल एम चुंबकीय
द्विध्रुव आघूर्ण या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। स्मॉल m क्या है? चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य है। चुंबक के ध्रुवों की क्या है? यह है ध्रुव सामर्थ्य। और 2l आपका क्या हो जाएगा? चुंबक की प्रभावी लंबाई। जिस तरह से आपने विद्युत द्विध्रुव में क्या किया था, -q और +q, इसका सेंटर ले लिया था और इसके सेंटर से इसकी लंबाई आपने क्या लिया था? l लिया था। इसके सेंटर से प्लस की लंबाई कितना लिया था? तो द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी हो गई थी? विद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई आपकी आ गई थी कितना? l + l = 2l आ गई थी। और यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण आपका P बराबर आया था 2ql, ठीक है, कूलम मीटर आया था। ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पे चुंबक ले लिया और चुंबक का ये क्या ले लिया? ये सेंटर ले लिया, ठीक है। सेंटर से हमने नॉर्थ पोल की डिस्टेंस कितना ले लिया? l ले लिया। और सेंटर से हमने साउथ पोल की डिस्टेंस कितना ले लिया? l ले लिया। तो चुंबक की प्रभावी लंबाई यहाँ पे कितना ले लिया? चुंबक की प्रभावी लंबाई आपकी हो गई कितना? 12 हो गई, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाला। चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ इनटू क्या हो गया? 2l हो जाएगा। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका मात्रा क्या हो रहा है? एम्पियर मीटर हो रहा है। इसका हो गया एम्पियर मीटर और l का क्या हो गया? मीटर। इसलिए इसका मात्रा हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए